हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस 20। क्षेत्र मिति के दो वीडियोस आपके लिए आ चुकी हैं और हमने 2D स्ट्रक्चर को पूरा कंप्लीट कर लिया था। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो जा करके उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। तो आज हम बनाने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको पूछा गया है व्यापम की परीक्षा में, और इसे आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहला यदि 2D में हम लोग देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको यहाँ पर नीचे कराऊंगा और उसी को आज हम बनाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो आप सभी को पता है कि एक वर्ग क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स समान होती है ना। और एक विकर्ण, ये उसका विकर्ण हो गया। तो यदि हम इसको a लें तो इसका विकर्ण का मान क्या हो जाता है, a√2 हो जाता है विकर्ण, क्योंकि यहाँ a और यहाँ a स्क्वायर 2 जो है वो अंडर रूट करेंगे तो √2 और a स्क्वायर का a बचेगा। तो ये बोल रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, तो हमको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल मतलब एरिया इज इक्वल्स टू a इंटू ए करेंगे, मतलब a स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरा बोल रहा है विकर्ण पर बने वर्ग, विकर्ण पर यदि कोई वर्ग बनेगा तो उसका साइड कितना हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। तो उसका एरिया कितना आएगा, a√2 इंटू a√2। तो ये क्या मिल जाएगा हमको, 2a स्क्वायर मिलेगा, √2 का √2 हो गया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच जो अनुपात होगा वो कितना होगा। तो मान लेते हैं इसको a1 लिख दो, a2 लिख दो, तो a स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर है ना। तो a स्क्वायर कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर लगा हुआ है। देखिए आंसर को मैंने यहाँ पर सॉल्व करके लगा दिया, ये मेरी कॉपी का ही आप बोल सकते हैं स्क्रीनशॉट है। तो लेकिन आंसर आएगा कैसे, ये इंपॉर्टेंट है, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हमको एक चित्र में क्या दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है C, और उसका जो क्षेत्रफल है वह बोल रहा है 9 पाई। मतलब हमारे पास वृत्त, मान लेते हैं कि हम एरिया लिखते हैं तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 9 पाई दिया हुआ है, ठीक है। तो वर्ग बोला है PQRS, ये जो वर्ग बना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यदि हम इस वृत्त की त्रिज्या निकाल लें, त्रिज्या क्या होगा, ये होगा त्रिज्या का मान, और ये टचिंग है, ठीक है, इसको टच कर रहा हुआ है, थोड़ा सा फिगर हाथ से बनाया हुआ है तो थोड़ा गड़बड़ है। तो ये जो वृत्त की त्रिज्या होगी, यदि हम इसका मान निकाल लें और यदि हम इसको डबल कर दें, मतलब ये वाली, तो ये उसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। और जो इसका व्यास होगा वही क्या हो जाएगा, इसके साइड्स हो जाएंगे। और क्योंकि ये वर्ग है तो सभी साइड समान होंगे, तो हम a स्क्वायर से उसको निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या के लिए आपके पास एरिया बराबर 9 पाई दिया हुआ है, तो यहाँ से पाई और पाई को कटा दीजिए, तो r बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब जो त्रिज्या होगी उसका डबल करना है हमको, वही उसका क्या हो जाएगा, ये वाला सेक्शन मतलब PQ का लेंथ हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 2r, तो 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 6। तो अब वर्ग का जो एरिया होगा क्या होगा, 6 गुणित 6 हो जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा 36। ईजी है, ये तो बहुत ईजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो भी मैंने आपको बताया था, ये कुछ मिस्टेक है वहाँ पर। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन बोला है कि एक साइकिल के पहिए को 5000 बार घुमाया जाता है, ठीक है। तो कितना किलोमीटर गति करता है, 11 किलोमीटर। यदि आपने मेरा वीडियो देखा है और नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए, जहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूलेस को आपके लिए बनाया हुआ है। वहाँ मैंने आपको बताया था कि कोई भी गोलाकार चीज़ क्या करती है, जब भी घूमती है तो वह अपने एक बार के चक्कर में कितना दूरी तय करती है, 2 पाई r, उसकी परिधि के बराबर की दूरी तय करती है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है, आपको क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो साइकिल है उसके जो पहिए हैं उसको कितने बार घुमा रहे हैं हम, 5000 बार। तो वो कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, कितनी दूरी तय कर रहा है, तो वो तय कर रहा है आपका 11 किलोमीटर। यहाँ से आपको कुछ क्लू मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ से क्लू ये मिल रहा है
कि जो हमारा साइकिल की त्रिज्या होगी, साइकिल की जो परिधि होगी चक्के की, उसी को आप किसके बराबर लेंगे, उसी को हम लेंगे हमारे एक राउंड के बराबर, और उसको 5000 बार करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा उसका कुल लंबाई। तो ये एक राउंड की लंबाई हो गई 2 पाई। अब बोला है 11 किलोमीटर, तो इसको मैं मीटर में बदल देता हूँ, ठीक है, 11,000 मीटर हो जाएगा। और इसको यदि 5000 राउंड में क्या होता है, ये 11,000 क्या चलता है किलोमीटर, 11,000 मीटर चलता है, ठीक है। तो हमको सेंटीमीटर में यहाँ आंसर चाहिए। देखिए आंसर किस में लिखा हुआ है, सेंटीमीटर में। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, 5000 से तो आप भाग देंगे, लेकिन यहाँ गुणित 100 भी करना पड़ेगा और मीटर को फिर सेंटीमीटर में भी बदलना पड़ेगा। तो कुल इतना सेंटीमीटर हो गया। और जो एक राउंड की दूरी है 2 पाई आर, तो 5000 को आप भाग दे दीजिए यहाँ से। तो आप जब इसको कटाएंगे तो 2 जीरो इधर कट गया, 1 जीरो इधर कट गया, और 5 से इसको कटाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो हमको चाहिए त्रिज्या, है ना, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 1100 गुणित यहाँ का हो जाएगा 2, और पाई का मान मैंने बोला था 22/7 लेना है, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे और 2 नीचे, और यहाँ आपका 5, ठीक है। तो अब आप इसको कटा दीजिए। तो कटाने से आपको क्या मिलेगा, कटाने से यहाँ आपका हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 2, है ना, फिर ये 4 से 25 बार और 5 से ये 5 बार, तो ये चला गया 7 पंचे 35 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी बहुत इजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, यदि आप पहली बार बनाएंगे आपको कठिन लगेगा। चलिए अब बात करते हैं हम एक वृत्त की। अगेन एक क्वेश्चन है, तो वृत्त की परिधि जो बोल रहा है वो 242 मीटर है बोल रहा है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब हमको पता है कि वृत्त की जो परिधि है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और ये बोल रहा है 242 मीटर। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या की मान हो जाएगा 242 गुणित यहाँ 22/7 का 7 ऊपर और 22 नीचे, और यहाँ पर चला जाएगा 2, है ना। अब इसको आपको कटाना है। देखिए कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन करें, यदि आपको पाई का मान से कटाने का दिक्कत हो रही है तो आप पाई को पाई रहने दें, लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको उसके क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो पॉइंट में आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है। उसके लिए आप सिंपल सा थोड़ा सा लॉजिक ये लगाइए कि हमें कैलकुलेशन करते चलना है साथ में। यदि आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा तो आप जल्दी से आंसर को ले करके आ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परिधि को यदि हम निकालें तो फिर ये 44 हो जाता है, और 44 से यदि हम इसको काटें तो 5.5 5.5 कुछ मिलता है, और फिर आपको मिलेगा ये 7, है ना, इसको पूरा कटाने से। तो इसका जो मान हो जाएगा वो आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का हो जाएगा 22/7 फिर से, और आर हो जाएगा 38.5 और 38.5। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप पॉइंट को बदल करके यहाँ नीचे 10-10 करके काट करके भी लिख सकते हैं, या फिर पूरे को गुणा कर दीजिए और आपको आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 4658.5 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग में। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बात करेंगे हम, किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 150 सेंटीमीटर दिया है। यदि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर भी होगा। यदि किसी एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई, अब जो क्षेत्रफल होता है समलंब चतुर्भुज का उसका मान होता है d1 d2, है ना, d1 इंटू d2, और यहाँ हो जाता है 1/2, ठीक है, हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया है 150, d1 का मान है 10, d2 आपको ज्ञात करना है, और ये 1/2। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, d2 निकाल लेंगे। 150 से ये गुना हो जाएगा 2 गुना, या आप इसको काट दीजिए तो सीधा सीधा 15 दूनी 30 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। कैसे भी आपको निकाल लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज, अब हम त्रिभुज पे आ गए हैं, कि ऊंचाई क्या होगी यदि उसके प्रत्येक भुजा जो है वो 3√3 है। अब देखिए ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई क्या होती है त्रिभुज की ऊंचाई, है ना। तो त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 और इंटू उसकी भुजा साइड,
ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। बस यहाँ पर आप रख दीजिए, 3 हो जाएगा ये, और नीचे में आ जाएगा 2। अब यहाँ देखिए √3 और √3 3 हो गया, तो 3 जा 9 हो गया, 9/2 मतलब कितना आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक ये भी क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे हम, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एक समलंब चतुर्भुज है ना का क्षेत्र की समानांतर भुजाएं कितने अनुपात में है, 2:3 में है। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल जो उसके अनुपात में है और उनके मध्य की दूरी लिखा है 12 सेंटीमीटर है ना। फिर यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो समानांतर भुजाओं में लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी। अब आपको समलंब चतुर्भुज याद होगा, कुछ इस तरह से बनाया जाता है समलंब चतुर्भुज को, जिसमें एक भुजा जो होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है, और दूसरी भुजा जो है वो छोटी होती है, लेकिन इनकी जो ऊंचाई होती है वो बराबर होती है ना, दूरी जो होती है वो बराबर होती है। तो यहाँ पर आपको क्या दे दिया है, यहाँ पर आपको ये वाली जो दूरी है, ये हाइट है, ये दे दिया है 12 सेंटीमीटर, और 2 भुजा हैं, तो एक को आप मान लीजिए 2x, एक को आप मान लीजिए 3x, 2:3 बोला है, ठीक है। और क्षेत्रफल दे दिया है 480, तो एरिया बराबर आप क्या रखते हो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अभी हमने देखा हाफ। अब यदि आपने क्लास देखी है वाला वीडियो तो आपको याद होगा कि यहाँ पे 1/2 हो जाता है, और ये जो दोनों साइड होते हैं उनको जोड़ा जाता है और इस हाइट से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 2x + 3x, और गुणित में आ जाएगा आपका 12। क्लियर है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5x/2 से चला जाएगा 6 गुना, ठीक है। तो यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ पे है आपका 480। तो 5x बराबर क्या मिलेगा, 6 से काटेंगे इसको तो 6 × 8 = 48, 80 आ जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए x का मान है, हमें क्या निकालना है, लंबी भुजा। तो इसकी 2 भुजा है, एक 3x है, एक 2x है, तो लंबी भुजा होगी 3x, तो 3 × x करेंगे तो 16, तो आंसर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक ये भी क्लियर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको कंसेप्ट लगाना था। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। इस क्वेश्चन को यदि आप बहुत अच्छे से बना लेते हैं, मतलब आपका कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छा हो चुका है। अब हम बात करेंगे इसकी। जैसा आप देख रहे होंगे कि एक वर्ग दिया हुआ है ABCD, और उसके चारों ओर एक वृत्त खींचा हुआ है। चारों जो वृत्त है उसमें जो ये छायादार क्षेत्र आप देख रहे हैं, उसमें से एक छायादार क्षेत्र का भाग का क्षेत्रफल है 2/7। इसका 2/7 है, तो इसका भी 2/7 होगा, इसका भी 2/7 होगा, और इसका भी 2/7 होगा। क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या, इस पूरे वृत्त की ये वाली त्रिज्या निकालनी है ना। तो या तो आप कैसे निकाल सकते हैं, ये वाली त्रिज्या बोलिए, ये है ना, या ये कोई सा भी एक डिस्टेंस आपको निकालना है। यहाँ पर हमारे पास क्लू क्या है, तो क्लू के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि इसका जो डायमीटर होगा, किसका, आपके जो वर्ग है, वर्ग का जो क्या होगा, विकर्ण होगा, सॉरी डायमीटर नहीं, विकर्ण होगा, वो वृत्त के व्यास के डायमीटर के बराबर होगा। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो वर्ग का डायमीटर होता है वो आप क्या लेते हैं, d = a√2 लिया जाता है। वहाँ से यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, डायमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 2r, 2 गुना होता है त्रिज्या का a√2। तो यहाँ से मेरे क्या मिल गया, a बराबर क्या मिल गया, मेरे को मिल गया 2r/√2, या फिर √2r, है ना। तो मेरे को ये मिल गया कि जो हमारे वृत्त का एक साइड होगा उसका मान √2r के बराबर होगा। अब देखिए, जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल की यदि बात करें तो होता है πr², और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है a², यदि a साइड है तो। और इन्हीं दोनों का जो घटाएंगे यदि इन दोनों को, तो भी हमारा क्या बनेगा, यही जो शेडेड पोर्शन है वो बनेगा। और उसकी जो क्षेत्रफल है वो 1 का 2/7 है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 8/7, है ना। तो इसका मान लिख लेते हैं 8/7। ये आई थिंक ये इक्वेशन आपको क्लियर है, और बस यही से ही आपका आंसर आ जाएगा। अब आप लगा दीजिए πr², हमें त्रिज्या चाहिए तो हम इस साइड को हटाएंगे, तो
तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, √2r लिख दूंगा, है ना, a², 8/7। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो r² मिलेगा यहाँ मेरे को, और 8/7 मिलेगा। फिर यहाँ से देखिए पाई और √2 इसको आप करोगे तो 22/7 माइनस √2 का यहाँ तो 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो √2 का स्क्वायर है, तो यहाँ मिलेगा 8/7, और ये वाला 7 ऊपर चला जाएगा, 7 दूनी 14, 22 में से 14 जाएगा तो कितना मिलेगा मेरे को, 8 मिलेगा। तो 7 और 7 कैंसिल, 8 और 8 कैंसिल, तो त्रिज्या मेरी कितनी आ गई, 1 आ गई। ये भी क्लियर है। आई थिंक ये भी आपको इजी है और क्लियर भी होगा। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी चतुर्भुज के कोण की क्या दिया हुआ है, क्रमशः कितना है, 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा एंड 9 थीटा। तब इसके सबसे बड़े और सबसे छोटे अंतः कोणों का अंतर, इंटरनल एंगल का अंतर बोल रहा है। तो आपको पता है कि किसी भी चतुर्भुज के सभी कोणों का, सभी अंतः कोणों का जोड़ कितना होता है, योग कितना होता है, 360 के बराबर होता है। ठीक है, आप लगा दीजिए, 9 4 13, 3 16 और 2 18, तो 18 थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 336, या थीटा बराबर कितना आ गया, 20 डिग्री, 18 दूनी 36 हो जाएगा। अब बोला है सबसे बड़े, तो सबसे बड़े कोण क्या होंगे, 9 थीटा, तो 9 × 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 180। और सबसे छोटे कोण तो 2 थीटा, 2 × 20 करेंगे तो आ जाएगा 40, और इन दोनों का क्या करना है, अंतर बोला है, तो 140 डिग्री आपका अंतर आ जाएगा। आई थिंक ये भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 35 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तो दिए गए चित्र के अनुसार आपको क्या करना है, आयत की दोनों भुजाओं से अर्धवृत्त काट के निकाले जाते हैं। ये जो अर्धवृत्त हैं इनको काट के निकाला जाता है। ये वाला आप छोड़ दीजिए, थोड़ा डायग्राम गलत हो गया। तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल हमें पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आपको कंसेप्ट बनेगा, है ना, यहाँ से आपको कंसेप्ट मिलेगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं मिला देता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा आयत था, और ये जो आयत था, है ना, इसके जो साइड्स थे वो कितने थे, 35 चौड़ाई थी और 28 चौड़ाई थी और 35 लंबाई थी, ऐसा बोले। अब यहाँ से वृत्त काट रहा है, तो यहाँ से वृत्त कटा और ये एक वृत्त कटा, तो 2 अर्धवृत्त मिलकर पूर्ण वृत्त बनेंगे। अब देखिए ये जो वृत्त होगा इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये होगी त्रिज्या होगी, तो मतलब जो वृत्त की त्रिज्या है वो मैं कितने लिखूंगा, कुल लंबाई है 28, ये तो इसका व्यास हुआ तो इसका आधा हो जाएगा, तो हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। फिर आप क्या निकाल लीजिए, एक उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो 22/7 और गुणित 14 × 14, तो 7 से आप 2 गुना करो, और तो इसका वृत्त का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा 14 और दुनिया 28 गुणित 22, तो ये आ जाएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा तो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो सीधा सीधा है, 35 गुणित 28 कर दीजिए आप, तो क्या मिलेगा आपको 980 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। अब आपको क्या निकालना है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जो कि आपके वृत्त को हटाने के बाद बना है। तो आप क्या कर दो, सीधा से इसको माइनस कर दो, 980 से 616 को आप घटा दीजिए, तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ 4 मिलेगा, 8 7 में से 1 गया तो 6 मिलेगा, और 9 में से 6 गया तो 3 मिलेगा, मतलब 364 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर बी ही मेरा आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और आई थिंक आपको ये भी क्लियर है। एक आते हैं हम ऊंचाई और दूरी के। तो 2 खंभे जिनकी ऊंचाई है 10 मीटर और 15 मीटर उस समतल जमीन पर खड़े हैं, है ना। यदि उनके पदों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी। अब आप एक पहले तो आधार बना लीजिए, 2 खंभे बना लीजिए, एक 10 मीटर का होगा तो एक 15 मीटर का होगा, तो और इनके जो शीर्ष है इसी दूरी को हमको निकालना है। ये वाली दूरी कितनी दी हुई है, 12 मीटर दी हुई है, इनके पदों के भी पैरों के बीच की दूरी, है ना, पदों के बीच की दूरी। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी ऊंचाई हो गई 10 और इसकी ऊंचाई हो गई 15, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से एक मैं रेखा डालूँ, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी मिलेगी, ये तो 10 हो गया, 10 के ऊपर 5 मिलेगी, और ये कितना है 12। अब आपके पास क्या बन गया,
राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसका जो आपको हाइपोटेनस निकालना है तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाइए। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 5 का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो आधार हो जाएगा आपका 12, इसका स्क्वायर और 5 का, तो ये हो जाएगा 25 और x लिखेंगे तो इसका रूट करेंगे 25 और 144। तो 25 और 144 169 और 169 का रूट हो जाएगा 13 मीटर। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को और जानेंगे और हम 3D की शुरुआत करेंगे, जहां पर आपको शंकु, बेलन, घन, घनाभ, गोला ये सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में हम 3D के इमेजेस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।